गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया जियो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं इंटरव्यू भाई। अगर चाइना जो है बॉर्डर पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक वी शुड बी स्ट्रेट विद चाइना कि भाई तुम कर क्या रहे हो, एंड इफ यू डू दिस देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे लोगों को धमकी देते हैं कभी कभी, जैसे कनाडा में भी देयर वर स्मोक बॉम्ब्स व्हिच वर थ्रोन एक्सेट्रा। वी विल नॉट टॉलरेट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जब पाकिस्तान ने इंडिया के 40 जवान को मारा था तो हमने उनसे ट्रेड जीरो कर दिया, लेकिन चाइना ने इंडिया के 20 जवान को मारा। तो उसका रिजल्ट ये है कि हम आज इंडिया और चाइना का ट्रेड हाईएस्ट है, $126 बिलियन। These are not things you say in public. When I got US वीजा, मेरे लिए 15 दिन की प्रोसेस थी कुछ साल पहले। आज मैं वापस अगर रिन्यू के लिए जा रहा हूँ तो मुझे 6 से 7 महीने का वेट है। Everybody is affected by this. So we are pushing the American system very hard. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो UK कनाडा में है, वो काफ़ी अब डर में रहने लगे हैं थोड़ा बहुत, एंड दे फील कि उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रॉम इंडिया। कोरिया की गवर्नमेंट एक चीज़ करती है, प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। इंडिया मिनिस्ट्री कुछ करती है इस टाइप का। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं और मेरी टीम हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करते हैं, आपको बेहतर सिखाने की कोशिश करते हैं। पर मैंने ये नोटिस किया कि 85% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़, अगर आपको हमारे चैनल से कभी भी वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि वो हमें बहुत हेल्प करता है और बेहतर गेस्ट लाने में। और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस एपिसोड को और इस पॉडकास्ट को मैं बेहतर करते जाऊँगा हर वीक, और ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इससे बेहतर पॉडकास्ट कभी कहीं और नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वो एपिसोड है जिसमें हमने हमारी बकेट लिस्ट को टिक किया है विथ डॉक्टर एस जयशंकर। आज का एपिसोड मेरी लाइफ का सबसे नर्वस और सबसे डिफ़िकल्ट एपिसोड था, क्योंकि मैं पूरे टाइम बस ये सोच रहा था कि मैं इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इतने ऑनर्ड गेस्ट से कैसे पूछूं, क्योंकि मैं उनका फ़ैन भी हूँ और एट द सेम टाइम मुझे एक जॉब भी करना है पॉडकास्ट के थ्रू, ताकि मैं उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछूं और आपको समझा पाऊं कि देश में कैसे फॉरेन मिनिस्ट्री ऑपरेट होती है। हमने ये सब पूछा है कि पाकिस्तान जब अटैक करता है तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है, जब चाइना अटैक करता है तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है, ऐसा क्यों? हमने ये पूछा है कि रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड दोनों ही वेपन्स देने में दूसरे वॉर्स को बिजी हैं, तो इंडिया को इस टाइम पे वेपन्स कौन देगा? इंडिया टेररिज्म के लिए क्या कर रहा है? इंडिया अपने लोगों के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है? इंडिया ट्रेड कैसे बढ़ाएगा? चाइना जो पूरे वर्ल्ड में अपना डेट ट्रैप बढ़ा रहा है, दूसरी कंट्रीज़ को कर्ज दे के उनको अपने कब्जे में करते जा रहा है, उसको इंडिया कैसे प्रिवेंट करेगा? हमने उनसे ये भी पूछा है कि ऐसी कौन सी टॉप 3 अंडररेटेड कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियंस के लिए, फॉरेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जिनके पास इतना डेटा है, उनके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है। हमने ये भी पूछा है कि US वीज़ा जिसको लेके हम सब इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। एंड बिकॉज ये पूरा पॉडकास्ट इंडियन ड्रीम के बारे में है, तो हमने पूछा है डॉक्टर एस जयशंकर का इंडियन ड्रीम क्या है और उस इंडियन ड्रीम को अचीव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। एन्जॉय द शो। बिफोर यू डू दैट, गो सब्सक्राइब राज शमानी क्लिप्स और राज शमानी शॉर्ट चैनल, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं और छोटे समय में कोशिश करते हैं कि आप एक बेहतर लीडर बन पाए। सर, थैंक यू सो मच ये करने के लिए। मैं बहुत नर्वस हूँ बट एट द सेम टाइम बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आज सुबह मेरे पापा को बता रहा था, माई डैड इज़ ऑल्सो हियर विथ मी फर्स्ट टाइम। और वो क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेस करते हैं इंदौर में। ही इज़ राइट देयर। ओह, अच्छा, आप इंदौर के हैं? हाँ। अच्छा, चलिए।
तो आप गए इंदौर? हाँ हाँ, हम लोगों ने पिछले साल वो प्रवासी भारतीय दिवस किया था ना, तो उस समय गए थे, और उस समय मुझे अभी भी याद है, हम लोग वो 56 दुकान गए थे. अच्छा. सो इट वाज एक्चुअली क्वाइट नाइस. You eat street food? नहीं, yes, I like street food. I mean, which Indian doesn't like? But मेरी प्रॉब्लम यही थी कि पहले जगह जो गए, मैंने किसी ने ज़्यादा पहचाना नहीं. अब जब तक हम दूसरी तीसरी जगह गए तब तक बहुत लोगों ने पहचान लिया. लोगों ने पहचान लिया, एक दो जब फोटो लेने लग गए ना, तो आजकल कोई भी फोटो शुरू करता है तो नेक्स्ट पर्सन इमीडिएटली पता है नहीं पता है वो आ जाते हैं. तो उसके बाद हमें बीच में छोड़ना पड़ा. चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट. So first is one of the most sincere efforts and one of the most laudable successes that you have had, at least in the circles and in my audience, कि जो इंडिया का स्टैंड है ऑन यूक्रेन रशिया वॉर, इट इज़ कि बहुत क्लियर बताया कि इंडिया विल टेक आवर इंटरेस्ट फर्स्ट एंड देन बो डाउन टू एनीवन एल्स. और किसी भी बड़े सुपर पावर, ना रशिया ना यूएस के सामने बकल डाउन नहीं हुआ है. हमने सबसे बहुत अच्छे से वो किया. सो इफ़ आई मे आस्क पर्सनली, किसका डिसीजन था ये स्टैंड लेना? वॉज इट योर डिसीजन, वॉज इट कैबिनेट का साथ में, कि वॉज इट पीएम मोदीज डिसीजन? No, you see what because ये जो like my point is why I'm asking this, कि ऑन द सोशल चैटर एंड एवरीबडी यू मीट, जितने लोगों से आप मिलते हो, उन लोगों को ये वे बहुत करेक्ट लग रहा है. एंड फाइनली ये न्यू इंडिया का जो बोल्ड रूप है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग. So let me give 2-3 comments on it. See, sometimes the same thing, ये जो हमने जो तेल लिया था रशिया के साथ, हम चालाकी से भी ले सकते थे. We could have said something, could have done something, etc. It would not have been maintainable. कहीं ना कहीं दुनिया समझ जाती. Secondly, a country like India should not do it also. Today we are a big country. I mean, we are 5th largest economy. We are the most populous country. We are looking at a great future ahead. So ये डर के जो you cannot rise without being clear. Yeah. And third, I was very confident that अगर हम लोगों को समझाएं, देखिए मैं ये कहता हूँ, ये प्रेस वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं कभी, पर जब मैं जो दूसरे सरकारों के साथ बैठ के आई एक्सप्लेन टू देम, आई टेल देम, देखिए आप जो है रशिया से तेल और गैस लेते थे, लेना आपने बंद कर दिया या कम कर दिया, तो आपने क्या किया, आप गल्फ गए, हाँ, और आपके जाने से वहाँ के दाम बढ़ गए. अब हम लोग वहाँ जाते थे तो हमारा दाम आपने बढ़ा दिया, और फिर आप कहते हैं कि आप कहीं और से भी नहीं ले. तो आप हमारी पोजीशन समझिए ना. और तो अगर मैं आपको उल्टा कहता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने रशिया से गैस नहीं लिया और ऑयल नहीं लिया, और हम दुनिया में अभी टॉप ऑयल कंज्यूमर्स इम्पोर्टर्स में हैं, तो ऑयल मार्केट्स, एनर्जी मार्केट्स का क्या होता? माने पूरे दुनिया में ऑयल की कीमत बढ़ जाती. तो हमने तो आपका एक किस्म से एहसान किया कि वी हैव एक्चुअली स्टेबलाइज्ड द मार्केट्स. अब बैठ के उनको समझाएं लॉजिकली, तो उनके पास जवाब नहीं होता. बट आई फील इवन आपने यूक्रेन की बात की, बट इवन से विद चाइना, दैट अगर चाइना जो है बॉर्डर पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक वी शुड बी स्ट्रेट विद चाइना कि भाई तुम कर क्या रहे हो, एंड इफ यू डू दिस देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस. So I feel it is important कि putting your point across. And your question कि आपकी सोच है, मोदी जी की है, कैबिनेट की. See, when you have a team like this, under a prime minister like this, because lot of this is हम लोग मिलते रहते हैं, we interact with each other, there is a kind of a government feel. You automatically इसको आप internalize करते हैं. तो जब समय आता है कुछ कहने का, you are expressing, see, people may say I said it, but आप ये भी
जरूर मानेंगे कि आई एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली द मूड ऑफ द कंट्री. True. I mean, this was not, Jayashankar's personal view. I think the reason people responded was everybody said, हाँ भाई यही कहना चाहिए. This is what we all feel. Yeah. भारत के लिए लॉजिकल है ये. इस पे एक क्वेश्चन है कि जो रशिया और यूक्रेन के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे रशिया के साथ जो हमारी वेपन्स डील्स थी वो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही जितना हमने सोचा था. एंड रशिया का फोकस अब उनके वॉर को वेपन्स बनाने में हो गया है, राइट. एंड एट द सेम टाइम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो यूक्रेन के पास वेपन्स दे रहा है और वो इतने ज़्यादा अच्छे से उनको भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है. एट द सेम टाइम वो गाज़ा पे भी कर रहे हैं. और इन सब के बीच में चाइना अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ाते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड मेकिंग द मिलिट्री पावर. तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी, क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हम इस टाइम पे भरोसा नहीं कर सकते कि रशिया हमें सपोर्ट करेगा क्योंकि वो खुद का वॉर फंड कर रहा है, ना ही हम वेस्टर्न कंट्री भी कर सकते हैं क्योंकि वो 2 वॉर सपोर्ट कर रहे हैं, गाज़ा और यूक्रेन. तो इस टाइम पे इंडिया क्या करेगा, आपको क्या लगता है? एक तो ऐसा है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध अभी जारी है, ये नहीं है कि डिफेंस ट्रेड बिल्कुल बंद हो चुका है. कि डिफेंस ट्रेड वेस्टर्न का भी हो या रूस का भी हो, उनके जो उत्पादन जो है इट इज़ सो बिग दैट वो युद्ध भी लड़ सकते हैं इन सम एरियाज. कुछ एरियाज में शॉर्टेजेस हैं, वो मैं ज़रूर आपका कहना ठीक है. पर इसका जो सुझाव जो है इट इज़ एक्चुअली इन आत्मनिर्भरता. दैट अ कंट्री लाइक इंडिया, अगर आप मैं आपको ये कहूँ, आप माने टू द मून यू कैन सेंड अ मिशन, टू मार्स यू कैन सेंड अ मिशन, यू कांट मेक वेपन्स. Of course we can. Of course we can. So what has happened? It is a question of leadership, vision, commitment. I am convinced, and this is really the feeling very much of Prime Minister and frankly the whole team. We are capable of much more than we have done. Yeah. तो मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के 40 जवान्स को मारा था तो हमने उनको पनिश करने के तरीके में उनसे ट्रेड ज़ीरो कर दिया. फिर लेकिन चाइना ने 20 जवान को इंडिया के 20 जवान को मारा, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि हम आज इंडिया और चाइना का ट्रेड हाईएस्ट है, $126 बिलियन, जिसमें 100 बिलियन के आसपास तो इंडिया का डेफिसिट है. तो हम हमारे एनिमी के साथ, या नॉट एनिमी राइट वर्ड, इससे हर जो हमें अटैक करता है या किसी चीज़ पे विवाद करता है उससे हम डील करने का अलग तरीका है कि हम चाइना से थोड़ा डरते हैं और बुली करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी कंट्री है. नहीं, देखिए, नहीं, ये नहीं है. एक तो हर कंट्री के साथ नेचुरली तरीका अलग है, रिश्ते अलग हैं, उनकी क्षमता अलग है. सो इफ़ एवरीथिंग वाज सेम यू डू नॉट नीड पीपल लाइक मी. फिर तो ऑटो पायलट में चलता. तो आप तो किताब निकाल लेते से स्टेप 1 2 3 4 5 मैनुअल ने कहा है तो आप चला लो. तो आपको वो असेसमेंट करनी होगी, उनकी स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस हमारी वीकनेस, व्हाट इज़ इसके बाकी परिणाम, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं. जो आप कह रहे हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. देखिए क्या हुआ है कि पिछले 30 साल में चाइना जो है दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर में आ गई. हाँ, अभी अगर आप पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग देखें करीब 30% से ज़्यादा चाइना में बनती. तो क्या होता है कि आप कुछ भी करें, बहुत सारे सप्लाई चेन्स जो हैं वो चाइना के थ्रू जाती. तो मान लीजिए आपने कहा कि मैं अपना, जैसे हमारे यहाँ ये एक्चुअली हकीकत में हुआ है, ये कोविड के समय में हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अपनी दुनिया में पहचान बनाई, तो हमारे फार्मा एक्सपोर्ट्स जो है अचानक बढ़ने लग गए. अब आपके अगर फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ने लग गए, आपको इसके बेस मटेरियल्स कहीं एपीआई और बल्क ड्रग्स कहीं ना कहीं से चाहिए थे. अब ये दिस इज नॉट योर डूइंग, बट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी ऐसी है कि ओनली प्लेस वेर यू कैन गेट दैट इज चाइना. तो इन वन वे टुडे वॉट जो चाइना के साथ जो व्यापार की चुनौती जो है, जो पिछले 30-40 साल से हमने यहाँ जो अपनी तैयारी नहीं की, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि अगर वही एपीआई, एक ज़माने में हम लोग एपीआई में काफ़ी मशहूर थे,
हमने उस इंडस्ट्री को बंद करके चाइना जाने दिया। ये 1990s और अर्ली 2000s में हमने किया। सो व्हाट हैज़ हैपेंड टुडे, और अब देखिए कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमको तो मैन्युफैक्चरिंग करनी ही नहीं चाहिए। तो जब और करने की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के तर्क पे लोगों ने माने आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अलग अलग तरीके से बाधाएं डाले हैं एंड दे फ्रैंकली स्लोड इट डाउन। तो टुडे जो हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया, जो हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, ये जो है आप 1 साल में, 5 साल में, 1 दशक में भी जो पिछले 40 साल में जो हुआ है, इसको आप अचानक बदल नहीं सकते, इसमें समय लगेगा। पर एक बार आपने करना शुरू कर दिया ना, then you will see the impact. See, so you are seeing today that Apple phones are being made in India. You know, you are seeing, as I said, today actually our exports are higher than it is before. So this China dependence is actually not only India's problem. It is actually, I mean, look at America. Even a country like America, because China माने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र में है, तो इट हैज़ बिकम, उन पे निर्भर हो गए वो लोग। तो टुडे द बिग इशू इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स कि हम लोग जो है मल्टीपल सप्लाई चेन्स बनाए, कि सप्लाई चेन एक ही नहीं होना चाहिए, हर सप्लाई चेन एक सेंटर से जुड़ना नहीं चाहिए, माने इट शुड बी मल्टीपल सोर्स्ड, और ये हमारी कोशिश। हम चाइना और इंडिया की जो बात कर रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन मेरे को अफ्रीका के ऊपर पे, कि जो फाइनेंशियली स्मार्ट कंट्रीज़ हैं, राइट, उनको एक थोड़ा अप्रोच के बारे में पता चल जाता है। जैसे इंडिया की अप्रोच है कि इंडिया जब भी नई कंट्री में जाता है वो लोकल इनेबलिंग करता है, वो वहाँ के लोगों को सिखाता है, लोकल बिजनेसेस को इनेबल करता है, और वो सस्टेनेबली कैसे चला सकते हैं वो करता है। वेयरएज चाइना वो बहुत एक साइडेड उनका है कि वो जाते हैं चाइनीज़ वर्कर्स के साथ, उधर चाइनीज़ वर्कर्स वहाँ लेके जाते हैं, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और किसी ना किसी तरह एक डेट ट्रैप में, कर्ज में दूसरी कंट्री को फंसा देते हैं। तो जब अफ्रीका जैसी जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के अंदर ही बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे हुआ है जहाँ पे गवर्नेंस के थोड़े इशू हैं, ईजीली कोई भी अपना काम करा सकता है फोर्स करके या अलग अलग वेज से, तो उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो चाइनीज़ वे लें इंडिया वे की तरह, इंडिया वे की जगह। तो ऐसे टाइम पे इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि वो अपने आसपास दूसरी जो कंट्रीज़ है, जो द एलाइज है, जैसे अफ्रीका की आप बात करते हो या जिनसे हमारी फ्रेंडशिप है, कि वो चाइना जैसे बड़े प्लेयर्स को ऐसा कर्ज में डुबाने से या कर्ज के गेम में फंसाने से रोक पाए, क्योंकि चाइना ज़्यादा ताकतवर है आज की तारीख में इकोनॉमिकली, और उनकी पॉकेट्स भी हमसे ज़्यादा गहरी हैं, उनके पास पैसा भी ज़्यादा है। तो इस टाइम पे इंडिया कैसे प्रिवेंट कर सकता है? इसमें हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, और ये खाली अफ्रीका की समस्या नहीं है। अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो ये खतरा जो है हमारे पड़ोस में भी पिछले सालों से साफ दिखाई दे रहा है। इसका सलूशन क्या है? सलूशन है कि हम अपने आप को एक किस्म से एक ऑप्शन बनाएं, कि अगर वहाँ कोई निर्णय ले रहा है, उनको लगना चाहिए कि दुनिया में 3-4 विकल्प हैं, जिसमें एक भारत भी है, कुछ वेस्टर्न भी हो सकते। तो अगर आप अपने आप को एक सीरियस ऑप्शन बनाएं, तो जो आप ज़रूर देखेंगे कि बहुत सारे देश, एक बार आप उनको वो ऑप्शन दे दें तो उनमें जो सुलझे हुए लीडरशिप जो हैं, जिनको लगता है, जो थोड़े अनुभवी हैं, जिन्होंने पहले, जिनका कहीं कुछ बैड एक्सपीरियंस भी हुआ हो पहले, तो वो ज़रूर इसको पहचानेंगे। अब मैं पिछले दशक में मैं देख रहा हूँ कि जैसे अब अफ्रीका में आप टंजानिया जैसे देश देखें कि उन्होंने देखा है कि डेवलपमेंट इश्यूज़ हों। हमारा एक बहुत बड़ा वहाँ वाटर प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो भी हम भारत में जल जीवन मिशन के तहत कर रहे हैं, वही कैपेबिलिटी और वही एक्सपीरियंस और वही टेक्नोलॉजी जो है हम अब अफ्रीका में भी ऑफ़र कर सकते हैं। तो उनको लगता है हाँ, हमने देखा है कि ये लोग अपने देश में कर रहे हैं, अब बड़े स्केल में कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूर एक किस्म से इनकी ये ताकत है, तो वी शुड ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ इट।
या उसी देश, क्योंकि मैं वो एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे उनका एजुकेशन, तो हम चाहते थे कि कहीं अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में इंजीनियर्स की बहुत कमी है, तो वो सब लोग चाहते थे कि भारत में आए और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें। तो हमने सोचा कि हम वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना स्थापित करें, और IIT को हमने ये चुनौती दी, और IIT मद्रास ने अभी ज़ंज़िबार में IIT एस्टेब्लिश किया है। कुछ हैं देश जिन्होंने रेलवेज़ में उन्होंने हमारा रोलिंग स्टॉक देखा है, हमारे ट्रैक लेइंग कैपेबिलिटीज़ देखे हैं, कुछ ने IT में देखा है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमें दुनिया में क्रेडिबल ऑप्शन बनना है, पहले हमें देश में दिखाना है। एक बार हम अपने देश में ये दिखा पाएंगे ना, तो उनको भी लगेगा, क्योंकि अगर ये पेपर सोल्यूशन हो, मैं आपके पास आऊँ और कहूँ कि साहब मैं आपके लिए रॉकेट बना सकता हूँ, आप कहेंगे कि अच्छा मुझे बताओ आपने कितने रॉकेट बनाए, कहाँ चलाए, हाउ कॉस्ट क्या था। तो हमारी जो देश में जो प्रगति हो रही है, ये खाली इसका इम्पैक्ट देश के अंदर नहीं हो रहा, ये दुनिया पे हो रहा है। एक जो बहुत आजकल जब भी मैं बाहर जाता हूँ, और ये खासकर कोविड के बाद हुआ है, दुनिया की रुचि जो है हमारे डिजिटल प्रोग्रेस पे बहुत है, उसकी नज़र हमारे डिजिटल प्रोग्रेस पे है। और जो कारण जो है वही कारण है जो देश में हम लोग कहते हैं कि एक जगह तो उन्होंने वही शब्द भी प्रयोग किया था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ बहुत लीकेज, कि जो करप्शन, जब वो खाते में नाम वाम होते थे, पता नहीं कितने फर्जी नाम होते थे, कितना पैसा गायब हो जाता था। जो आप जानते हैं वो जो मशहूर स्टेटमेंट है कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 पैसा हो जाता है। तो ये दिस मिसिंग 90%, अब इसको हमने बंद कर दिया बाय डिजिटल। एंड पीपल आर सीइंग, सी दे आर सीइंग 2 things, वन दे आर सीइंग गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट, कि आपको अभी जो है आपका पासपोर्ट, ये मैं खुद अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, एक ज़माना था, आई मीन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बिना रिश्वत के कोई पासपोर्ट नहीं देता था इस देश में। आपको यू हैव टू गो टू सम अफसर एंड गेट सम टेस्टिमोनियल कि भाई मेरा नाम यही है, वो आपको जानता भी नहीं था, स्टिल ही वुड गिव यू दैट पीस ऑफ पेपर। और बीच में एजेंट्स होते थे जिनको पैसे देना पड़ते थे, उनको देयर वर टाउट्स आउटसाइड एवरी पासपोर्ट ऑफिस, देयर वर टाउट्स। टुडे आप जाएं पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं, एंड यू सी हाउ क्लीन इट हैज बिकम। यस, सो it can be good governance, meaning more honest governments, cutting corruption. It can also be efficient governance, कि वही पासपोर्ट जो आपको 6 महीने लगते थे, साल लगता था, आपको अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मिलते हैं। Last week Bill Gates was here, I mean he tells me every time he comes to India, he says, मेरी आंखें तो चौंक जाती हैं, I cannot imagine the kind of things I see out here. So you feel the way we are growing, जिस पेस पे हम चल रहे हैं, वही पेस है जवाब दूसरी कंट्रीज से आगे निकलने का या प्रिवेंट करने का। क्योंकि सो वाई आई एम आस्किंग यू दिस, कि थिंक अबाउट पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, राइट? पाकिस्तान चाइनीज़ ट्रैप में टेक्निकली एक तरीके से फंस गया, और अब वो हमारे लिए थोड़ा सा एक थ्रेट बन गया है, राइट? तो ऐसे दूसरी कंट्रीज़ भी धीरे धीरे थ्रेट बन जाएगी अगर हमने फास्ट एक्शन नहीं लिया, हमने फास्ट प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करी तो। नो, मुझे लगता है कि पीपल हैव बिकम मोर, एक किस्म से दुनिया जाग गई है। पीपल टुडे रियलाइज कि भाई बी केयरफुल, माने कौन दोस्त है और कौन फंसाना चाहता है। नहीं, नॉट सो मच कौन दोस्त है कौन नहीं है, ये कि आप ऐसे माने सिचुएशन में माने कुछ भी ऑफ़र में हो, थोड़ा सोच समझ के लेना। हाँ, जैसे हम सलाह हम लोग अपने परिवार के सदस्यों को भी देते हैं ना, इफ़ सम ऑफर इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि भाई एक बार सोच लो कहीं चक्कर है इसमें। हाँ, सो इट वुड बी, आई वुड से लोग जो हैं हैव बिकम, कंट्रीज हैव बिकम मोर कॉशियस नाउ, एंड दे हैव सीन कि ये कर्ज का जो है किस्सा, ये आपको कहाँ कहाँ ले जा सकता है। और इसमें लोगों ने देखा है कि श्रीलंका में क्या हुआ था, दैट केस, ये अक्रॉस द वर्ल्ड इट हैज़ हैड एन इम्पैक्ट। यस, बट टू मी दैट इज़ द लेसन, कि हमने जो है, इफ़ यू लुक, मैं कह सकता हूँ आफ्टर 2014 today we are trying to be an option, and increasingly
in many cases we are an option. But in the decade before that, we are not an option even in our own neighborhood. I mean, say we watched this port being built in Hambantota. We saw this, we saw Gwadar come up, we saw Hambantota come up. So it is important to be aware, it is important to be competitive, it is important to have the record at home to be an option abroad. True. And that is today the difference. I mean, very frankly, as for me also, in a few years I'm well into my 5th decade in this, but I can feel दुनिया हमें, they look at us very differently now. True. इनफैक्ट इंडिया के अंदर इंडिया के लोग भी बहुत अलग तरीके से देखने लग गए. सो दैट ड्राइव्स व्हाट यू सेड कि पहले हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव. आई थिंक इंडिया के लोगों को भी ये बिलीव आ गया कि हम एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग आउट एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन डूइंग दैट. बट नेबर्स की हम बात कर रहे थे कि आसपास जो नेबर्स उनके लिए अच्छा ऑप्शन बनने के लिए, राइट? तो एक कोट है बहुत पुराने, एक मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने बोली थी, बुनीतो हुआरेस, कि मैक्सिको की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि वो अमेरिका के बहुत नज़दीक है और भगवान से बहुत दूर है. हैव यू हर्ड इट? राइट. तो ये एक बहुत ऑब्वियस सेंटिमेंट है जो छोटे छोटे देश होते हैं, जो जाइंट देशों के पास में होते हैं. जैसे इंडिया एक जाइंट देश है, तो इंडिया के आसपास जो छोटे छोटे देश हैं उनमें एक सेंटिमेंट होता है कि वो उनके खुद की प्रॉब्लम बड़े देश पे ब्लेम करते हैं. हाँ, बिल्कुल. और उनके अंदर कुछ भी चल रहा होता है तो वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम एक बड़े देश की वजह से हो रही है. तो हमारे पास में जैसे मालदीव्स है, राइट? तो हम कब तक, कोई हमारी एक लिमिट है कि उनको कब तक ब्लेम करने दे सकते हैं या कब तक उनको डिसीजन लेंगे? क्या रेड लाइंस है या क्या एक वो लाइन है जो वो क्रॉस हम नहीं करने देंगे, और अगर उन्होंने क्रॉस करी कभी वो लाइन तो हम क्या एक्शन लेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो एक तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उसको मैं भी मानता हूँ, और हम जो हैं इसी के कारण हमने ये नीति बनाई है नेबरहुड फर्स्ट. नेबरहुड फर्स्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पड़ोसी आपसे, माने आबादी में या इकोनॉमी में या जो भी आप मेट्रिक लगाएं, आपसे छोटे हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं करें कि आप यू विल मेक वन मूव और वो एक करेंगे. ये 1 to 1 नहीं हो सकता. जो आपसे माने आप उनसे 10 गुना बड़ा है, तो you have to make 10 moves for their 1 move. True. हाँ. तो सबसे पहले we need to be generous, we need to be जो कहते हैं ना हमारे यहाँ नॉन रेसिप्रोकल, कि इट शुड नॉट बी कि आप करें मैं करूँ, माने दिल खोल के करें. दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉमन सेंस. और जो छोटे देश जो हैं, जैसे ही आपने कहा कि कभी कभी वो उनकी जो अपनी प्रॉब्लम जो है वो दूसरे पे डालते हैं, तो वी हैव टू डील विथ इट पेशेंटली, रीजनेबली. नाउ यू आस्क मी हाउ patient, I would say very patient. You ask me if there is a red line. The red line, look, these are not things you say in public. Okay. Fair. These are things you have to talk to them and make them reason. I think we will, it's a question of getting them to understand. Okay, certain things are not in their interest. Finally, what is, जो हम कहते हैं ना diplomacy, even politics, I would say, what is it about? You have to reason with people. मुझे आपको कन्विंस करना है कि देखिए ये आपके हित में नहीं है, ये नहीं करिए आप. And I have to keep at it till I succeed. पर तो भी जैसे अभी इंसिडेंट हुआ कि हमारे ट्रूप्स वहाँ से निकाल दिए, एंड इट इज़ मोर थोड़ा चाइनीज़ फेवर में था, तो ऐसी चीज़ें होती तो नहीं. आप देखिए जो न्यूज़पेपर्स और जो प्रेस में आता है वो कभी कभी जो हकीकत कुछ और होती है. इट गेट्स पॉलिटिक्स, gives it a different color. क्या हकीकत है थोड़ा? नहीं, I would say, look, we will, I'm confident we will find a better solution there. A better solution. Got it. एक क्वेश्चन है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूके कनाडा में है, ठीक है, वहाँ पे जो हिंदू डायस्पोरा है वो काफ़ी अब डर में रहने लगे हैं थोड़ा बहुत, माइनॉरिटी में, एंड दे फील कि उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया, कि जहाँ पे वो एज हिंदूज वो स्टैंड टॉल कर सकें, क्योंकि वो काफ़ी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वहाँ पे, जो इस्लामिस्ट एंड खालिस्तानीज़ हैं, जिनकी वजह से उनको
उनके सामने मतलब डेली डर डर के जी रहे हो, थोड़ा लाइक दे कांट स्टैंड अप. सो इन दीज सिचुएशंस हम कैसे हमारी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फोबिया धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जो आज से 3-4 साल पहले थोड़ा कम था, अब ज़्यादा होते जा रहा है. एंड दिस इज़ आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु लिव देयर. तो मेरे दोस्त रहते हैं जैसे वहाँ पे. तो एक तो पहला क्वेश्चन इस पर ये है कि ये दूसरी कंट्री का मैटर है, तो इसमें हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर ऐसा क्या करें कि ये सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो जाए ताकि हम इंटरफेयर भी नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ की जो कंट्रीज वो इनडायरेक्टली हमारे डेमोक्रेसी में इंटरफेयर कर रही है, तो हम उनकी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करे बिना हाउ कैन वी न्यूट्रलाइज दिस सिचुएशन? नहीं, ऐसा है जो आप फर्स्ट पॉइंट जो आपने ही कहा कि दूसरी कंट्री है तो इसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, सो वी हैव टू कीप, उसकी अपनी मर्यादा भी होती है, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. दैट सेड, जहाँ हमारे नागरिक होते हैं या जहाँ भारतीय मूल के जो कम्युनिटी कॉम जो होती है, नेचुरली वी हैव अ रिलेशनशिप एंड इंटरेस्ट आउट देयर. So the first issue has to be balanced with the second issue. Then third issue is among them क्या हो रहा है, इसको हम कैसे आप बैलेंस करें, समझाएं. See, communities have to find their balance beyond a point. You know, it cannot be that everything is run out of Delhi and run out of India. But जहाँ जहाँ लोग बड़े कट्टर विचार के हैं, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, और कभी कभी एक्सट्रीमिज्म जो है वायलेंस और इवन एडवोकेसी ऑफ टेररिज्म तक पहुंच जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टैंड. व्हेन वी टेक अ स्टैंड, वी ऑफ कोर्स टेक अ स्टैंड फॉर इंडिया, बट उसी स्टैंड का प्रभाव आप वहाँ भी देखेंगे. आई गिव यू एग्जाम्पल. टेक यूके. सालों से, you know, in the name of freedom of speech, license was given to very extremist opinions, and you know, people were allowed to gather outside our High Commission, demonstrate outside our High Commission, even throw things at our High Commission, and we would tell them saying, look, please distinguish between freedom of speech and misuse of freedom of speech. This is not freedom, this is misuse of freedom. True. Secondly, अगर आप ये सब करने देंगे, लेट अस अज्यूम रोल्स आर रिवर्स्ड. आप नहीं चाहेंगे कि ये सब आपके हाई कमीशन के सामने हो. यू नो, दे यहाँ तो छोटी सी चीज़ हो जाती है, वो इमीडिएटली सब उछलने लग जाते हैं. हाँ, तो यू हैव, इफ़ यू कीप एट इट लाइक दिस, यू नो, डोंट थिंक दैट यू नो लाइफ विल बी यू नो completely on your terms. Now, somewhere, I think, despite our repeated warning, repeated caution, they allowed a situation where actually somebody, you know, came into our High Commission and took down the Indian flag, etc. Now, you saw the enormous reaction in this country. Now, yes, उन्होंने अपना एक corrective लेने की कोशिश की है, and जब वो लेते हैं, immediately there is an impact of it in the community also. Chambers, yeah. Because, see, community feels insecure if they see that extremists, radicals, people urging violence are given license saying भाई ये freedom of speech चल रहा है. जब आप freedom of speech को सचमुच accurately assess करें और कहें नहीं, but other than freedom of speech there is law also. See, freedom of speech cannot lead to violation of law. When law enforcement starts, that sends a message also. Yeah. So I think we tell these countries saying, देखिए, we are monitoring you very carefully, and what happens in your country, we will judge you by this. अब action लें या action ना लें, we will, both are relevant for us, and how we judge you, relationship will depend on that. So we have these dialogues on. एक बिल्कुल यार, एक सर ने एक बेस्ट एक आंसर दिए हैं, लेकिन उससे बढ़कर ये है कि एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छे एक उन्होंने पूछे हैं, क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चन एक नॉर्मली जो है ना एक बंदे के माइंड में आते हैं कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं और कैसे इस
चीज़ को देखते हुए एक इंडिया अपनी एक जियो पॉलिटिक्स कर रहा है और कैसे एक वर्ल्ड में जो एक अपने एक रिलेशनशिप है ना वो एक गेन कर रहा है या आगे बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बढ़कर जो उन्होंने एक क्वेश्चन किया ना, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ना वो तो एक चाइना वाला है। क्योंकि रशिया यूक्रेन वाला वो तो हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, जब वर्ल्ड मीडिया पर भी वो जाते हैं या कहीं भी जाते हैं उनसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो होता है रशिया या यूक्रेन, क्या आपने वहाँ स्टैंड क्यों लिया है, आपके पास कोई और भी तरीका हो सकता है। ये चीज़ें एक सबसे आगे रखी जाती हैं। लेकिन जो एक चाइना वाला है ना वो एक ठीक है। जो एक सर ने एक पूछा है ना कि वो एक कैसे चीज़ें हो रही हैं, या आप एक पाकिस्तान की तरफ से अगर ऐसी चीज़ होती है तो आपका रिएक्शन और होता है, लेकिन इधर होती हैं तो और होता है। लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने बहुत इग्नोर किया। लेकिन सही बात है, उन्होंने इग्नोर इसी तरह किया कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो एक जिसकी वजह से एक इंडिया एक चीज़ इनकी तरफ देखे। ये खुद बेचारे एक दूसरों पर एक डिपेंड है, ये खुद से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक सही डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बोला है कि वो अभी तक पावर नहीं या वो अभी तक कैपेसिटी नहीं कि वो चीज़ें हम करें, कि उनकी तरफ से एक जो पूरी एक दुनिया की जो एक ट्रेड या चीज़ें वो है ना वो संभाल के बैठे हुए हैं। इसी वजह से ये हर एक देश की मजबूरी है। जहाँ पर एक अमेरिका की मजबूरी है कि वो चाइना के साथ चलेगा ही चलेगा, तो वहाँ हमारी भी मजबूरियाँ हैं कुछ। अभी तक हम इन पर एक वर्किंग कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक मार्केट बना रहे हैं। जब मार्केट बनती है तो तब हम एक बहुत बड़ा स्टेप ले सकते हैं। जैसे APIS के बारे में सर बता रहे थे कि अब वो कंपनी है, हमने एक मेडिसिन बनानी है और हमें वो चीज़ चाहिए इस चीज़ में, तो अगर हम वो छोड़ देते हैं, ट्रेड बंद कर देते तो हमारी तो हर चीज़ बंद एक हो जाएगी। इसीलिए अभी तक एक काफ़ी ज़्यादा एक डिपेंड है। तो जब एक ये डिपेंड होना बंद हो जाएंगे तो तब ज़ाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप लेते जाएंगे। नहीं, बाकी सही बात है यार। एक बहुत क्वेश्चन तो सेम था जैसे एक स्टार्ट से शुरू से, मतलब कि एक डॉक्टर एस जयशंकर जिधर भी चले जाएं वो क्वेश्चन सेम है। लेकिन उन्होंने कई दफ़ा उस पर भाई एक बताया भी है कि हमने क्यों लिया क्यों नहीं, वो तो एक ओल्ड था। लेकिन जो एक नया टॉपिक है ना वो जो एक जियो पॉलिटिक्स को लेके एक जो मतलब कि जो तीसरा क्वेश्चन था ना, एक मतलब कि जो नागरिक रहते हैं अब एक कनाडा में अमेरिका में, तो वो एक अनसेफ अपने आप को फील करता है। तो उस नज़र से आप किस नज़र से मतलब कि देखते हैं उस चीज़ को कि आप किस हद तक उनको एक सेव कर सकते हैं या कैसे एक अपनी उधर मतलब कि जियो पॉलिटिक्स एक चला सकते हैं, एक डील कैसे कंट्री के साथ कर सकते हैं। क्योंकि 2-3 दिन से वो अभी फिर मामला है कि मतलब कि एक खड़ा हो चुका है वो 5 आइज़ वाला। सब कंट्री अभी भी इंडिया को दबाव दे रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब कि प्रूफ एक दे भी रहे हैं नहीं भी दे रहे हैं, तो वो एक काफ़ी ना एक हैंडल करना मुश्किल होता है। अब खास करके ऑलरेडी इतने मतलब कि अटैक हो चुके हैं एक इंडिया के जो नागरिक रहते हैं ना कनाडा में, तो वो अपने आप को ना काफ़ी एक अनसेफ फील करते हैं। अब मालदीव वाला भी ठीक है, वो भी एक मुद्दा मतलब कि ओल्ड हो गया। अब उनके अंदर मतलब कि इतनी एक चीज़ें खुद में आ चुकी है कि वो एक अपना आप ही उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया या गवर्नमेंट वो ऑटोमेटिक गिर जाएगी। ये तो एक स्ट्रॉन्ग होगी एक मतलब कि एक जियो पॉलिटिक्स अच्छा खेल गया। लेकिन अब खेलना उधर ही है कि कनाडा वाली साइड पर। और सबसे बड़ी जो बात है ना, एक चाइना को हैंडल करना है, एक चाइना को कैसे एक मैनेज करना है कि पीछे उनको बॉर्डर की तरफ से एक रखना है, तो वो सबसे एक बड़ा एक ब्लेम है। क्योंकि ऑलरेडी जब PM मोदी जी ने उधर एक विजिट किया ना, तो चाइना ने काफ़ी एक एग्रेशन मतलब कि दिखाया है कि आपने ऐसा क्यों किया, ये तो हमारा इलाका है। तो चाइना को ईजी नहीं ले सकते चाहे जो भी हो जाए। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका बहुत गुस्से है जब एक मतलब कि एक तेल लिया ना इंडिया ने उधर से एक रशिया से, एक वो एक अंदर मतलब कि अपने आप को काफ़ी एक मतलब कि गुस्सा भरी है। लेकिन वो सैंक्शन कभी नहीं लगाएंगे। अगर वो इंडिया पर अभी सैंक्शन लगा देना तो उनके लिए काफ़ी बुरा हो जाएगा। अमेरिका के लिए, अमेरिका को चीज़ें काफ़ी एक सहनी पड़ेंगी। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि आप देखो ना कि जो सवाल भाई ने किए हैं ना, उन्होंने एक जो हम आम लोग जो एक बैठ के सोच रहे होते हैं ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये अगर हम जो है ना वो मतलब जिस तरह हमारे जज्बात चल रहे होते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने क्वेश्चन तो भी बहुत अच्छे किए हैं। लेकिन
आगे से उन्होंने भाई आंसर भी उस हिसाब से दिया। देखो ना, हम यही सोच रहे होते हैं कि शायद उनकी नज़र नहीं है कुछ मामलों के ऊपर, लेकिन जिस तरह वो बता रहे हैं कि हम एक एक चीज़ को हर वक्त देख रहे होते हैं कि कहाँ पे हमने कौन सा स्टेप लेना। देखो ना, अब वहाँ पे अगर नागरिक हैं, उनको अगर एक मुश्किलात आ रही हैं तो उसके ऊपर भी वो जिस तरह कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं और आगे बातें भी चल रही हैं। देखो ना, एक जो है ना वो आपके पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूर है, वो हर कंट्री का एक नारा भी है कि हम आपको आज़ादी देते हैं, आप बोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक जो है ना आप रूल ऑफ लॉ भी तोड़ के आगे निकल जाएं। तो उसके ऊपर ज़रूर एक्शन होना चाहिए, जिसके लिए एक गवर्नमेंट जो है ना वो प्रेशराइज़ करती है दूसरी गवर्नमेंट को कि आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। लेकिन इसके रिज़ल्ट जो है ना वो ज़रूर आते भी हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें कंट्रोल भी होंगी। बाकी भाई जियो पोलिटिकल उन्होंने जो बातें की ना, खासकर जो हमसायों के हवाले से, तो उन्होंने एक क्लियर बात की है कि आज के दौर में हर बंदा एक थोड़ा बहुत अवेयर हो चुका है कि कौन कौन जो है ना वो हमारे साथ चल सकता है, कौन हमारे हमसे जो है ना वो मतलब हमें एक जो फ़ायदा दे रहा है वो हमारे नुकसान के लिए दे रहा है, या मतलब इस तरह की चीज़ें। तो ये तो हर बंदे को पता है। अगर वो चाइना साइड जाता है तो चाइना एक दौड़ के जो है ना वो चीज़ें नहीं करता कि आपके वो हित में फ़ौरन, लेकिन वो पहले अपना फ़ायदा देखता है। तो ये चीज़ें उनकी बहुत अच्छी है कि भाई अपने खुद फैसले करें और उनको देखें, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि उनको ज़रूर अपने ताई कुछ ना कुछ जो है ना वो हेल्प आउट करें या एक प्रोटेक्शन दे। तो वो एक इनसाइड चीज़ें चल रही होती हैं। बाकी भाई पाकिस्तान का उन्होंने ठीक है एक अच्छे तरीके से इग्नोर किया, क्योंकि अभी के लिए उनको भी पता है कि मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से हमने चलना है, किसके साथ चलना है। बाकी जो उन्होंने एक बात की है ना कि हमें सबसे ज़्यादा अब ज़रूरत है बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करने की बजाय अपना जो एक मेक इन इंडिया जो है ना उसके ऊपर हमने एक अगर एफर्ट स्टार्ट की है तो उसके रिज़ल्ट भी आस्ता आस्ता आएंगे। देख लो, एक डिजिटल के वाले से देख लें, या अपनी एक ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर आ जाएं, या बाकी जिस तरह एक रेलवे या और एक जो वाटर का उन्होंने अफ्रीकन साइड के ऊपर जो एक उन्होंने कहा कि वो एक इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है पहले आपने घर पे एक्सपीरियंस किया है तो तब जाके लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि वाकई ये इतनी बड़ी अगर वहाँ पे संख्या में चीज़ें हो रही हैं तो हमें इसका फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें भाई बहुत एक अच्छे तरीके से अफ्रीकन एक भाई एक इस चीज़ को एक अप्रिशिएट भी करते हैं। अब तंजानिया का बोल रहे हैं, उधर काफ़ी एक वाटर को लेकर काफ़ी एक प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन वो भी एक इंडिया ने भाई हल किया, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक दो पॉइंट आ जाते हैं। अब देखो ना, चाइना जब जहाँ भी जाता है चाइना ने अपना थोड़ा सा ना कुछ चीज़ और नज़र से देखते हैं, लेकिन एक इंडिया का एक और स्टैंड होता है, वो किसी और चीज़ से देख रहे होते हैं कि हमें इनको भी फ़ायदा पहुंचाना है, कुछ आप भी इनसे फ़ायदा लेना है या कुछ आप भी चीज़ें आगे करनी है। लेकिन चाइना अपने आप पर डिपेंड हो जाता है कि हमें निकालनी है बस इधर से, जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल भाई। बाकी तो यार देखो ना, जब आप अपने पाँव पे खड़े होने लगते हैं ना, या आप थोड़ा सा डायरेक्शन अपनी चेंज करते हैं तो ये छोटे छोटे मसले साथ आते हैं। अगर आप ये अमेरिका की तरफ से या वर्ल्ड की तरफ से मसले नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इनको आने देना चाहिए और इनको जो है ना वो ऐसे ही अपने तरीके से हैंडल करना पड़ता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, मज़ा आया उनका ये पार्ट देखकर। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।